हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा वीडियो बीच में रुक गई थी। तो अपने जो भी टॉपिक्स बाकी रह गए हैं वो थोड़े से अब इसके अंदर कवर कर लेते हैं। जो भी है जैसे भी जिस तरीके से मैंने आपको है ना पिछली वीडियोस के अंदर प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको बता दिया था। अब की बार मैं आपको सम संख्या, विषम संख्या और घन संख्या के बारे में आपको बता देता हूँ कि सम संख्या किस तरीके से निकालते हैं, विषम कैसे निकालते हैं और घन के बारे में कैसे निकालते हैं, जो कि वर्गों के अंदर बात कर रहे हैं, अपन नॉर्मल संख्या के अंदर बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं अगर आपकी बात में बोलूँ कि मैं n सम प्राकृत संख्या का योग, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि संख्या का वर्गों का योग, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, पहले फॉर्मूला पे आ जाता हूं। फॉर्मूला क्या होगा? सेम टू सेम प्राकृत संख्या वाले जैसे फॉर्मूला होगा, बस छोटा सा चेंज होगा। मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। पिछले वीडियो के अंदर जो प्राकृत संख्या का फॉर्मूला था n+1 था, फिर 2n+1 था और उसके बाद में अपॉन में 6 था। ये फॉर्मूला था आपके प्राकृत वाले का, सम नहीं था उसमें, सिर्फ लिखा हुआ था n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग था, उसमें ये फॉर्मूला था। चूंकि सम संख्या आ गई तो तो आपको बस छोटा सा चेंज करना है, वो यहाँ पे n+1 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा n+2। बस इतना सा चेंज करना और कुछ भी चेंज नहीं करना है। कर दिया आपने चेंज। अब उसके बाद में क्वेश्चन तैयार करो। क्वेश्चन आपने तैयार किया 1 से 20 तक सम संख्या के वर्गों का योग, क्वेश्चन तैयार कर लिया आपने। तो 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या होगी, तो इसका मतलब हो गया अपने पास में टोटल नंबर हो गए 20, क्योंकि n बराबर में हो गया अपने पास में 20। अब जैसे ही n बराबर में 20 हो गया ना, आप n को यहाँ पे रख दो। लो रखो फटाफट से 20, फिर उसके बाद में गुणा n+1, यानी अपने पास में 20+1 और उसके बाद में गुणा, फिर उसके बाद में 20+2, ये रख दिया। तो 20 और भाग में अपने पास में 6 चल ही रहा है। तो आप सॉल्व करो 20 इंटू 21 इंटू 20 और 2 कितने हो गए 22 और बटा अपने पास में 6 हो गया। काट लो अपने पास में, 3 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 7 बार में, 3 के पाड़े में 2 बार में, 2 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 10 बार के अंदर। तो अपने पास में 10 इंटू 7 इंटू अपने पास में आ गया 22। अब आप चाहो तो पहले 10 को इससे कर लो, तो ये अपने पास में हो गया 70 और 70 इंटू 22 हो गया 22। 22 के पाड़े के अंदर करेंगे तो 22 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, और 22 को 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 154, तो यानी 1540। यह आपके पास में आ गया अपने पास में n सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का अपने पास में जो क्वेश्चन है वो अपने पास में इस तरीके से होगा। ऐसे अगर मैं बोलूं n, अब यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ विषम। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पाड़े में नहीं कटती है, तो 2 के पाड़े में नहीं कटने वाली, इसका मतलब विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 और उसके बाद में 11, ये सारी की सारी विषम संख्या होती है। ठीक है ना, तो अब विषम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं और यहाँ पे लिख रहा हूं अपने पास में विषम, और जैसे मैंने विषम शब्द लिखा है ना, फॉर्मूला यही होगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, बस सारी चीज सब कुछ सेम ही रहेगी, क्वेश्चन भी यही रहेगा, बस जहां जहां सम लिखा है ना, सम को हटा दो आप और यहाँ पे विषम लिख दो। बस ये लिख दिया विषम संख्या। क्वेश्चन वही है, 1 से 20 तक के विषम संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, एन को अभी 2 मिनट के लिए हटाओ और उसके बाद में ये जो सॉल्व किया सम का, इसको हटा दो। ठीक है ना, अब कुछ भी चेंज नहीं करना, बस एक छोटा सा चेंज, पता है क्या? फॉर्मूला यही रहेगा, विषम मैंने ऊपर लिखी दी है। अब यहाँ से देखो 1 से 20 तक की विषम संख्या के वर्गों का योग है। चूंकि आपको पता है कि विषम संख्या की बात कर रहा है, तो विषम संख्या तो ये होगी ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे 7 का स्क्वायर, और ये ऐसे डॉट 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 आगे चली होगी और 20 नंबर तक पहुंची होगी। तो 20 नंबर का मतलब 20 की स्क्वायर तक पहुंची होगी। आपको इस सीरीज के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है? बिल्कुल दिख रही है। यहाँ जो 20 दिख रहा है ना, ये 20 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। आप यहाँ पे 20 को स्क्वायर नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे या तो पहली संख्या लो या बाद की संख्या लो। चूंकि 1 से लेकर 20 तक ही बोल रहा है, तो 21 तो जा ही नहीं सकता मैं, तो इससे मतलब हो गया कि इसका पहली संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसकी पहली संख्या जो होगी वो होगी 19, और 19 का स्क्वायर लेना होगा। अब ये सीरीज बन गई विषम संख्या की, और जैसे ही विषम संख्या की सीरीज बनी, एंड कहाँ पे हो रहा है? 19 पे। तो आपके पास में n बराबर में जो होगा ना, वो होगा 19। बस n बराबर जो 19 है वो आपके इस फॉर्मूले में रख दो। दोनों को फटाफट से 19 गुणा 19 + 1। अब देखो डायरेक्ट करना है, कुछ स्टेप अपन को है ना छोड़ने। तो 19 + 1 कितने हो गए? 20। फिर उसके बाद में गुणा 19 और 2 कितने हो गए? 21, और बटे के अंदर 6 आ गया। काट लो आप, इसको काटोगे तो 3 के पाड़े में 7 बार, ये 3 के पाड़े में 2 बार, 2 के पाड़े से इसको काटोगे तो 10 बार। अब इसको सॉल्व कर लो। 19 को 10 से गुणा करोगे तो 190, और उसके बाद में 7, आप 7 से गुणा कर लो, 7 0 0 हो गए, 7 नाम हो गया अपने पास में 63, 63 का 3 आ गया, 6 ऊपर आ गया, 7 एकम 7 और 3 हो गया 1330। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। विषम संख्या से है ना, मतलब है ना, विषम संख्या यानी प्राकृत संख्या के अंदर वर्गों का योग अगर विषम संख्या दे रखी है तो अपन को सॉल्व करने का तरीका ये वाला होगा। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वो क्वेश्चन बोल रहा है
तो जैसे विषम वर्ड बोलेगा ना तो आपको विषम संख्या को भी पकड़ना है, सम संख्या को आप नहीं पकड़ सकते। अगर वो आपको ये बोल देता है 1 से लेकर 25 तक के वर्गों का योग निकालना है विषम संख्या के अंदर, तो 1 से 25 बोला ना, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर हो गया तो विषम संख्या, और लास्ट में 25 नंबर तक जा रहा है तो इसका मतलब 25 तक पूरा पहुंचा है तो 25 तो विषम संख्या होगी। तो इसका मतलब टोटल संख्या n बराबर में 25 ही रखनी है आपको, ना कि 24 रखनी है, क्योंकि 24 तो सम संख्या हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो गया n विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब इसके बाद में सम हो गया, विषम हो गया, प्राकृत हो गया। अब लास्ट में अपने पास में बच गया है अपने पास में घन। एक टॉपिक और रह गया है इस फॉर्मूला बेस के ऊपर, तो वो घन वाला बाकी रह गया। तो घन का भी बता देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं इन सबको तो हटा देता हूँ, इस फॉर्मूले को भी हटाता हूँ। और अब इसके अंदर देखो छोटा सा चेंज, अपन क्या करेंगे, ये जो विषम लिखा है ना, इस विषम वर्ड को हटाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं, चलो मैं इसको पूरे को हटा के पूरा लिख ही देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ n, फिर उसके बाद में n प्राकृत घन। घन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्यूब के वर्गों का योग। घन के वर्गों का क्यों बनेगा, अब तो घन की बात आ गई ना, तो n प्राकृत घन का योग हो जाएगा सीधा सीधा। तो वर्ग का तो मतलब स्क्वायर होता है ना, क्योंकि 2 घात आ जाएगी। यहाँ पे तो घन की बात आ गई तो 2 घात, इसका मतलब 3 घात आ जाएगी। तो इसका मतलब n प्राकृत संख्या जो होंगी ना, उस n जितनी भी प्राकृत संख्या उसके ऊपर घन लग जाएगा। घन का मतलब ऐसे 1 का क्यूब, 2 का, उसके बाद में अपने पास में क्यूब, ऐसे अपने पास में 3 का क्यूब, ऐसे 4 का क्यूब, ऐसे 5 का क्यूब, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब वो कहाँ तक पूछना चाह रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सम और विषम नहीं देखेंगे क्योंकि इसके आंसर बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो इसलिए एग्जाम के अंदर इतने बड़े नहीं पूछे जाते, लास्ट यहाँ तक ही पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका सम विषम नहीं करेंगे, धन का प्राकृत तक ही सीमित रखेंगे इसका, ठीक है ना। तो अब मैं घन के बारे में बात कर रहा हूँ। घन को अपन क्यूब बोलते हैं, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब कोई भी आप एक क्वेश्चन बना लो हिंदी के अंदर, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, क्या बनाया, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग। जैसे ये वर्ड लिखा ना तो फट देने से अपने पास में दिमाग में आ जाना चाहिए, यार घन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अपने पास में फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला होगा n बराबर के अंदर। n बराबर क्यों लिख सकते हैं, अपने पास में तो योग निकाल रहे हैं, तो यानी टोटल निकाल रहे हैं, तो टोटल निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होगा ब्रैकेट के अंदर n, उसके बाद में n प्लस उसके बाद में 1, और उसके बाद में अपॉन में 2 लग जाएगा, और इसके बाद में फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो वापस से बता रहा हूं मैं, या n लिखा मैंने, ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 लिखा, अपॉन के अंदर 2 लिखा, फिर उसके बाद में दोनों साइड में ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर 2 लिख दिया। अब इसको अपन लागू करते हैं, कैसे लागू करेंगे, देखो अपने पास में, मेरे पास में लिखा है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या के घनों का योग हो गया, तो इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक का मतलब हो गया, साफ साफ बोल रहा है n बराबर में 10 संख्या है। क्योंकि अपन प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं तो जितने नंबर है उतनी ही तो काउंटिंग करनी है, सम विषम की तो बात ही नहीं आ रही है। तो n बराबर में 10 आ गया, तो n बराबर में 10 यहाँ रख दो, तो लो रखो अपने पास ब्रैकेट में 10, फिर ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 1, और उसके बाद में ब्रैकेट बंद, 2 लिख दिया, फिर स्क्वायर लगा दिया। लो सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 और 1 कितने होते हैं, 11, तो इसका मतलब 10 गुना 11 बटा 2, और उसके बाद में छोटे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा रहेगा। छोटा ब्रैकेट का मतलब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ, तो जैसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो जो बड़ा ब्रैकेट है ना, आप उसको छोटा ब्रैकेट का शेप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बराबर में, तो आप अपने पास में 10, तो यहाँ पे इसको पहले चाहो तो आप काट लो, ठीक है ना, क्योंकि अंदर है तो इसको काट सकते हैं अपन। तो ये 5 बार में कट गया, तो 5 को फिर 11 से गुणा कर लो, तो 5 को 11 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 55। तो अपने पास में यहाँ आ गया 55, और 55 का अब सीधा स्क्वायर निकालना है। चूंकि 55 आ रहा है इसलिए मैंने आपको 5 की ट्रिक सिखाई थी कि जब भी किसी का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो मैं यहाँ पे साइड में वापस बता रहा हूँ, आप ठीक से देख लीजिएगा। अगर जैसे कोई भी स्क्वायर निकाल रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 75 का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 65 का स्क्वायर, कुछ भी निकाल रहे हो जिसके आखिरी में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी, अभी हाल फिलहाल जो ये वाला मैंने बताया था 55, तो 55 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 5 लिखा है, 5 के लिए लिखेंगे सीधा 25 पहले, तो भिड़ते ही, और जैसे ये 5 लिखा है ना, इस 5 की अगली संख्या, तो इसकी अगली संख्या क्या हो गया, 5 × 6, तो 5 × 6 का मतलब हो गया, ये तो 25 हो गया, तो 5 × 6 का मतलब 6 पंजे 30 हो गया, तो इसका मतलब 30 25, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे अपने पास में 30 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे इनको निकाल के देख लो आप, आपको पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, देखो कंफर्म करो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 की अगली संख्या क्या होती है 3, तो 3 दूना 6, तो देखो 625। ऐसे इसकी बात करूँ, 5 का स्क्वायर हो गया अपने पास में 25,
और उसके बाद में 7, 7 की अगली संख्या क्या होती है 8, तो 7 8 56, तो 56 25 हो गया। ऐसे अगर मैं बोलूँ 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 8 की अगली संख्या हो गई 9, 9 8 72, तो 72 25 हो गया। ऐसे 95 का स्क्वायर बोलूँ तो 95 स्क्वायर बोलूंगा तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 9 की अगली संख्या होती है 10, तो 9 को 10 से गुणा करूंगा तो 90 हो जाएंगे, तो ये अपने पास में 90 25 हो गया। ऐसे अपने पास में 35 का स्क्वायर के लिए बोलूँ तो 35 के स्क्वायर की बात करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 की अगली संख्या 4 हो, 3 चौक 12 हो गया, तो 12 25 हो गया। और आप बोलोगे कि 3 की संख्या का भी बता ही दो भैया, तो अपने पास में 125 हो गया, 125 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है, इस 5 की जगह 25 ही लिखना है। 12 की अगली संख्या 13 ही तो होती है, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, तो 144 जैसे ही आ गया आपके पास में, तो 144 के अंदर आप 12 जोड़ लो, तो 6 और 5 और ये 156 आ गया, तो ये लो 156 25 हो गया। ये हो गया अपने पास में n प्राकृत घन क्यूब का मतलब इनका सबका योग, यानी किसका n क्यूब की संख्या, यानी अपने पास में घन, यानी पावर जो लगेगी ना वो पावर लगेगी 3 3 3 3 3 की पावर लगनी है, ठीक है ना। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग है ना, जैसे जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे को है ना आसान तरीके से समझाने मुझे लगा ना, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको समझा दिया है। ये आपके है ना मतलब नंबर सिस्टम के अंदर एक बेसिक है, जनरल तौर पे बस वो एक लाइन लिखता है, एक लाइन के बाद में आपको बस सॉल्व करना होता है, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है, जो कि आपके में नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो चुका है, वर्गमूल कंप्लीट हो चुका है, वर्ग कंप्लीट हो चुका है, घन कंप्लीट हो चुका है और घनमूल कंप्लीट हो चुका है, डिवाइडेशन के अंदर डेसिमल वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब एक इस नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है अपने पास में घातांक, यानी किसी बेस के ऊपर जो घात दे रखी है ना, उस घात के अंदर अगर किसी संख्या का भाग देते हैं या फिर इकाई अंक उसका क्या होगा, यह आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लिख देंगे अपने पास में 25 की घात दे रखी 25, और उसके बाद में बोलेंगे कि 25 की घात 25 का इकाई अंक क्या होगा हल करने पर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ज्यादा कुछ नहीं, एक मेरे पास में एक सीरीज पैटर्न है, उस सीरीज पैटर्न को समझना है 0 से लेकर 9 तक की संख्या को। उस 9 तक की संख्या को अपन समझ गए ना, तो अपन एक बेसिक तो पता लग जाएगा अपन को कि है ना 0 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच में अपन को किस किस चीजों को फॉलो करना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट एक चीज है जिसका मैं आपको है ना थोड़ा सा है ना एक बैकअप बता देता हूँ, जो चीज है वो अपन को ध्यान रखनी है, जो आप ठीक से देखना। मैं थोड़ा 4 के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो आप ठीक से देखिएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने लिखा, समझने वाली बात है, मैं छोटे नंबर से शुरू करूंगा। जैसा अगर मैं आपको कहूं कि मैंने कोई भी एक नंबर उठा लिया अपनी मर्जी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर उठाया है 6 उठाया, और मैं आपको बोलूं इस 6 के ऊपर है ना मैंने जैसे फॉर एग्जांपल घात लगा दी, जैसे 13 लगा दी। मैं आपको बोल रहा हूं 6 की घात 13 लगाने का मीनिंग क्या हुआ, पहले मीनिंग समझना है अपन को। मीनिंग का मतलब ये हो गया, ये जो 6 है ना, ये 6 13 की घात है, तो इसका मतलब ये 6 को 13 बार लिखा गया ऐसे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 बार हो गया, फिर उसके 5, उसके बाद 6, उसके बाद में 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ऐसे ही कराइए। 6 था, 6 की घात 13 था, इसका मतलब इस 6 को 13 बार लिखा गया है। मैं आपको कहूँ इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पे, इसका आखिरी का जो अंक होगा ना, वही मेरा क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन क्या है, 6 की घात 13 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बोलते हैं ना, तो इकाई का मतलब वंश, यानी पहले नंबर की संख्या, पीछे से पहले नंबर की संख्या मेरी क्या होगी। क्योंकि आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करना लग जाओगे तो आप यहाँ पे 1 मिनट नहीं 1 घंटा गवाओगे अगर सॉल्व करने में लग गए तो। क्योंकि देखो 6 चंग 36, फिर 36 के बाद में फिर 6 से करोगे तो 36 को फिर करोगे 216, फिर 216 के बाद में उसका आगे चलते जाओगे, नंबर की एक लंबी चौड़ी लाइन बनना शुरू हो जाएगी आपके पास में, तो आप इस कंडीशन के अंदर फंस जाओगे। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है आपको, कभी भी ऐसी कंडीशन के अंदर फंस जाओ ना, तो आपको ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, मैं इसको मिटा देता हूँ, और आपको ध्यान ये रखना है अब कि आप क्या करो, सीधा है ना इसके अंदर 4 का भाग लगाओ। इतना सा काम करो। पहले तो मैंने बोला कि 13 के अंदर 4 का भाग लगाना है, जैसे ही लगाया 4 के पाड़े के अंदर 13 तो आता नहीं, तो 12 आता है, तो 3 बार के अंदर कितना आ गया 12। जैसे ही 12 आया तो 12 आने के बाद में आपका शेषफल 1 बच गया शेषफल 1। अब शेषफल जैसे 1 बचेगा ना, तो 1 बचने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है मेरे पास में जैसे ही 1 बचा, तो 1 बचने के बाद में यहाँ काउंट कर लो आप, एक दिमाग में माइंड में रख लो कि मेरे पास में शेषफल 1 बचा है। अब आपको ये देखना है कि मेरा जो ये नंबर है ना नीचे का नंबर, ये सम है या विषम है, बस इतना ध्यान रखना है।
अगर मेरे पास में है ना, अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या हुई तो इसका मतलब अपने पास में जो इकाई अंक होगा ना, जो भी मेरा आंसर आएगा उसका लंबा चौड़ा जितना भी बताया था मैंने 13 तक में, उसका इकाई अंक के आखिरी के अंदर अपने पास में 6 होगा। यानी ये याद कर लो आप कि सम संख्या होगी ना तो 6 ही नंबर आना है, और अगर विषम संख्या होगी ना आपके पास में 1 नंबर आना है। ये एक मेरे को छोटा सा मुझे लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट यहाँ से ही कर दिया है। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा 6 की घात 13 थी, उस 6 की घात 13 के अंदर है ना, मैंने बस क्वेश्चन ये पूछा कि आपको जब इसको सब सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने के बाद में आपका इकाई अंक क्या बनेगा, बस मेरा क्वेश्चन ये था। एक और चीज, ये चीज मैंने आपको बताई। अब वहीं पे मैं वापस रिपीट करूं, एक क्वेश्चन और बनाते और ऐसा क्वेश्चन बनाते जिसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसान से ही बनाएंगे। जैसे देखो मैं आपको बोलूं कि 3 है और 3 की घात मैंने लिख दिया 7, आसान है ये, इसको अपन मल्टीप्लाई करने की हिम्मत रखते हैं। कैसे रखते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, देख लो 4 और ये 3 7 हो गया। इतना तो अपन रख ही सकते हैं कि अपन इसको मल्टीप्लाई कर ले। कैसे? 3 3 का 9, ये लिख लो, 3 3 का 9 ऐसे लिख लो, 3 3 का 9 ऐसे लिख लो, फिर 3 लिख लो। क्योंकि 9 9 9 है तो इसका मतलब 9 की घात 3 है और गुणा अपने पास में 3 है। और मैंने बोला था क्यूब याद कर लेना 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक याद करना है। 9 का क्यूब होता है अपने पास में कितना? 729, तो ये 729 लिख दिया और उसको 3 से गुणा करना है। तो देखो 3 से गुणा करेंगे तो उसके बाद में 3 से गुणा कर लो, तो 9 का पड़ा 3 बार बोला या 3 का पड़ा 9 बार बोला, आपकी इच्छा है। तो 9 या 27 होता है, 27 का 7 लग गया और 2 यहाँ पे लग गया। फिर उसके बाद में 3 दूना 6, 6 और 2 कितने होते हैं? 8 हो गया। फिर 3 7 हो गया अपने पास में 21, ये 21 आ गया, तो 2187 आपका आंसर आया। अब इसका क्वेश्चन पता है क्या था? क्वेश्चन था 3 की घात 7 का जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मतलब ये इकाई अंक क्या होगा, ये अपने पास में 7 जवाब देना है अपन को। क्योंकि अब अपन को 7 जवाब देना है तो 7 का जवाब अपन कैसे दे सकते हैं? तो देखो क्वेश्चन अपने पास में तैयार है तैयार, तो तैयार है तो अपन को किस तरह से करना है ठीक से देखना है ना। तो आप देखो मैं आपको बोलूं कि इस कंडीशन के अंदर अपन आ गए। अब जैसे इस कंडीशन के अंदर आएंगे ना तो अपने पास में जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में 7 आंसर आ रहा था 7 आंसर। मैं आपको बोलूं इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 7 के अंदर 4 का भाग लगोगे। मैंने बोला था पावर के अंदर 4 का भाग लगाओ। जैसे भाग लगाओगे तो क्या करोगे? 7 के अंदर 4 का भाग लगाओगे, तो 4 एकम 4 आएगा, कितना बचेगा आपके पास में? 3 बचेगा। बच गया 3। जैसे ही आपके पास में 3 बचेगा ना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 बचने की कंडीशन के अंदर आपने 2 स्थितियां तो पहले लिख दी। अब आपके पास में आ रहा है, अपने पास में 3 लिख रहे हो आप, है ना। तो जैसे ही 3 लिख रहे हो तो अपने पास में 3 की कंडीशन के अपने ऊपर 7 आ गया, तो अपने पास में शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। शेषफल 3 आते हैं आपके माइंड के अंदर छाप लो कि मेरे पास में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। जैसे 3 लिखा हुआ आ जाए ना आपके दिमाग में, तो आप यहाँ भिड़ते संख्या देखो कि समय की विषम संख्या है। जैसे ही मेरे पास में यहाँ पे संख्या जो है ना वो विषम संख्या आ गई ना, तो विषम संख्या आने के बाद में ये 2 नियम लागू नहीं होंगे। क्यों लागू नहीं होंगे? उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। सीधा सिंपल सा तरीका ये है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 7 घात है, मतलब यहाँ पे 7 घात का मतलब हो गया आगे चलता हुआ बता रहा हूँ मैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब भी 3 आपके पास में बच जाते हैं ना, तो आपको एक चीज याद रख लेनी, वो ठीक से ध्यान रखना। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, देखो अपने पास में एक तो लिख रहा हूँ मैं अपने पास में 2197 2197, एक लिख रहा हूं मैं 1506, एक लिख रहा हूं मैं 49। आप ये देखो कि है ना, सबसे पहले है ना इसके अंदर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की गिनती है, कोई नंबर डबल बार तो नहीं आ रहा ना। देखो कैसे 0 0 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में आपके पास में कहाँ है 3 3, देखो आपके पास में 3 कहाँ पे दे रखा है? 3 काउंट नहीं हो रखा, 3 को छोड़ो आप अपने पास में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपने पास में देखो कि है ना 4 4 कहाँ पे है? वो ये रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपने पास में सॉरी गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, ये वाला नंबर 2378 है, 2197 याद नहीं गया मेरे को, 2378 है, ठीक है ना। तो अपने पास में अब यहाँ पे देखो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर उसके बाद में 4 फिर उसके बाद में 5 फिर 6 7 8 और 9 सारे नंबर आ गए। इसका मतलब यहाँ से 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर दे रखे हैं। देखो इसको थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि क्या है इकाई अंक है, इकाई अंक को ढूंढना आसान नहीं होता बड़े बड़े नंबर के अंदर, इसलिए थोड़ा सा समझना होता है। थोड़ा समझने के बाद में अपने को हैबिट बन जाएगी। तो देखो 1506 2378 और 49 है। मैं इसके बारे में क्या समझाना चाह रहा था, आपके पास में कोई भी एक नंबर है, जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल मेरे पास में नंबर आ गया 1 आ गया, ठीक है। मेरे पास में नंबर हो गया 5, मेरे पास में नंबर आ गया, जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ 1, जैसे मेरे पास में नंबर हो गया 5, मेरे पास में नंबर हो गया 0, मेरे पास में नंबर हो गया 6। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर घात आप कुछ भी लगाओ, कुछ भी घात लगाओ, इसका इकाई अंक जो आना होगा ना वो 1 5 0 6 ही आना है इसके अंदर। अब इधर आते हैं, इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 2 3 7 8 है,
तो 2 3 7 8 की कंडीशन क्या बोलता है, 2 3 7 8 बोलता है कि 2 की घात अगर 1 लगाया, 2 की घात अगर 2 लगाया, 2 की घात अगर 3 लगाया, 2 की घात अगर 4 लगाया, यहाँ तक देखना आप, ठीक है ना। और चलो 2 की घात 5 भी कर लेता, जिससे समझना आसान हो जाएगा। 2 की घात 1 का मतलब, 2 की घात 1 का मतलब हो गया 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16, मतलब दुगना ही हो रहा है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का अपने पास में हो गया 32, हो गया। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना, 2 4 8 6, वापस से देख लो 2 आ गया। अब उसके बाद में 2 की घात 6 करोगे ना तो वापस से आखिरी में 4 आएगा, फिर 2 की घात 7 करोगे ना आखिरी में 8 आएगा, 2 की घात 8 करोगे ना आखिरी में 6 आएगा। अब इसका मतलब ये 4 का पेयर बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चूंकि अपन 3 का कर रहे हैं ना, तो 3 का कर रहे हैं तो इसका मतलब 23 78 में देखो ये 3 आ रहा है ना, तो 3 आने का मतलब क्या हो गया कि सेम इसके अंदर भी ये कंडीशन लागू हो रही है। ये देखो कुछ ऐसे इस तरह से 23 78 है ना, तो 3 के अंदर 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, लो लगाओ, 3 का स्क्वायर और 3 की घात 1 है तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब अपने पास में 27 और 3 का 27, 27 को फिर अपने पास में किससे गुणा कर देंगे, वापस से 3 से गुणा करेंगे तो 27 का 81 हो जाएगा। ये देखो, और 3 की घात अगर 4 बोलूंगा ना तो करके देख लो आप, 3 की सॉरी 4 क्यों 5 आ जाएगा ना, है ना। तो 81 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 8 क्या होगा 24, तो 243। तो देखो आपके सामने 3 9 9 के बाद में 7 फिर 1 और सीधा देख लो वापस से 3 आ गया। फिर नीचे जाओगे 3 की घात 6 करोगे तो आखिरी में 9 आएगा, 3 की घात उसके बाद में 7 करोगे तो आखिरी में 7 आएगा, 3 की घात 8 करोगे तो उसके बाद में आखिरी में 1 आएगा। मतलब 4 4 का जोड़ा बनना शुरू हो जाएगा आपके पास में, 4 4 का जोड़ा, 4 4 का जोड़ा, 4 4 का जोड़ा, वो किसमें 23 78 में, यानी 4 का जोड़ा इसमें बनेगा। तो इसका मतलब 3 आ रहा है ना, तो 3 की घात आ रही, मतलब 4 4 के जोड़े बन रहे हैं ना। चूंकि शेषफल कितना बचा था, 3 बचा था, तो शेषफल 3 बचने का मतलब हो गया 3 की स्थिति, 3 की स्थिति 1 2 3, शेषफल 3 बचा था ना, तो ये देखो आखिरी में 7 आ रहा है। और अपने आंसर के अंदर क्या आया था, 7 ही आया था। जब मैंने भाग दिया था ना इसको, तो इसको किसको, जब मैंने इसका पूरा 3 × 3 × 3 × 3 को पूरा 7 बार तक मल्टीप्लाई किया था तो 2197 कुछ करके आंसर आया था ना, 2197, तो देख लो आखिरी में 7 आ गया। ये एक मेरे पास में पहला तरीका था समझाने का। आई होप, मुझे पता है कि ये आपको थोड़ा बहुत ही मुश्किल से दिमाग में घुसा होगा। क्यों, क्योंकि एकदम से मैंने क्वेश्चन करने के बाद में आपके सामने में ना बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है ना एक पट्टी खोल दी, और ये पट्टी अपन के लिए आसान कर देगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं इस क्वेश्चन को वापस से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से समझाऊंगा, ठीक है ना। और उस वीडियो के अंदर अपन पूरी कोशिश करेंगे कि है ना इस चैप्टर को पूरा खत्म ही कर दें, क्योंकि नंबर सिस्टम है ना बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपने आपका साथ रहा, मेरे से जितना हो सका मैंने नंबर सिस्टम को उतना लंबा खींच के मैंने कोशिश करी लंबा खींचने की, लेकिन जितना ज्यादा हो सका मैंने उसको डीपली पढ़ाने की कोशिश करी, जिसमें है ना कम वीडियोस के अंदर ही नंबर सिस्टम को मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकूं। और अब फटाफट से जल्दी है ना अपन क्या करेंगे कि है ना कंपटीशन के अंदर जिनमें है ना मतलब आना ही आना है, क्वेश्चन फिक्स है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा, नंबर चेंज होता हुआ दिखेगा लेकिन क्वेश्चन रुका हुआ ही दिखेगा। तो उस चैप्टर को अपन बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।